भैया एक कहावत है, अपना बुद्धि और दूसरे का धन हमेशा लगता है कि ज़्यादा है। बिल्कुल, सबको लगता है कि हम बहुत चालाक हैं, हमें कोई गुर्बत नहीं बना सकता। लेकिन भैया जो भावनाओं से खेलने वाले खिलाड़ी होते हैं ना, तब भावनाओं के जाल में फँसाकर आपको बेवकूफ़ बना दें, आपको एहसास तक नहीं होगा। आज की डेट में बिल्कुल यही हो रहा है। हो क्या रहा है कि हम अपनी भावनाओं से इतने कमज़ोर हो गए हैं कि आज कुछ और सोच रहे हैं, कल किसी की भावनाओं में अगर हम आ जाएँ, तो कुछ हमारी विचारधारा कल कुछ और हो जा रही है। तो विचारधारा भी चेंज हो जा रही है भाई साहब, ये भावनाओं के जाल में फँसने के बाद, ये चक्कर हो गया है। और असली खिलाड़ी वही हो गया है जो भावनाओं से खेलना जानता है। आप छोटा-सा बता रहा हूँ स्टोरी, आप समझिएगा। एक ऑफ़िस में एक बंदा एज़ ए प्रोजेक्ट मैनेजर काम करता था और वो बड़ा भावनात्मक आदमी था। अपने काम के प्रति वो बड़ा ही लगन से करता था वो काम। और उसी ऑफ़िस में उसके जो सीनियर मैनेजर थे, वो काम कम और राजनीति ज़्यादा करते थे। वो सीनियर मैनेजर का एक प्रोजेक्ट फँसा था, वो कंप्लीट नहीं हो पा रहा था। तो उन्हें लगा कि ये बंदा तो अपने काम के प्रति बड़ा ईमानदार है, बड़ा मेहनत से काम करता है। तो वो बोले कि मन ही मन सोचे कि मैं इसी को अपने लपेटे में लेता हूँ। एक दिन वो उसका लंच में ले गए जूनियर मैनेजर को और बोले, "भाई ऐसा है ना कि तुम्हें आज तक मैं अपना जूनियर एम्प्लॉयी नहीं समझा। मैं हमेशा तुम्हें एज़ अ फैमिली मेंबर ही समझा। और मेरे साथ समस्या ये आ गई है कि मेरी बेटी की तबीयत सही नहीं रह रही है और एक प्रोजेक्ट मैं कंप्लीट नहीं कर पा रहा हूँ और अगर ये प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ समय पर, तो क्लाइंट जुर्माना भी लगाएँगे और हो सकता है इससे मेरा जॉब भी चला जाए। तो अगर तुम इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर दोगे भाई, तो तुम पे बड़ा एहसान होगा हम पर तुम्हारा।" तो भाई भावनाओं से कमज़ोर था, भावनाओं में आकर वो बोल दिया, "ठीक है सर, बिल्कुल, मैं देखता हूँ।" तो दिन-रात मेहनत कर कर लगन से वो प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दिया। और इसमें गेम क्या था कि जो सीनियर मैनेजर थे, डॉक्यूमेंट्स ऐसा बनाए थे वो कि अगर वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो, तो सारा श्रेय, सारा गुडविल उस सीनियर मैनेजर का और उसमें अगर कुछ भी खराबी हो, खामियाँ हो, तो जूनियर मैनेजर का। तो जब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ, तो वो अवार्ड लेने के लिए बुलाया गया सीनियर मैनेजर को। सीनियर मैनेजर गए, बोला क्या कि आप बहुत ही अच्छे से इस प्रोजेक्ट कंप्लीट किए, बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट ये रहा। तो भाई साहब वो सीनियर मैनेजर सारा श्रेय खुद लेते हुए बोले कि हाँ देखिए, मैंने इस प्रोजेक्ट के लिए सारे दिशा निर्देश अपने जूनियर को दिए थे और मेरे ही दिशा निर्देश पर वो काम कर रहे थे। हाँ, थोड़ी बहुत कुछ गलती हुई जिससे प्रोजेक्ट बिल्कुल फंस सकता था, लेकिन मैंने बहुत आसानी से और बहुत मेहनत से तरीके से इस प्रोजेक्ट को संभाल लिया और फिर कंप्लीट हुआ। भाई ये स्पीच सुनकर जो जूनियर मैनेजर जो बिल्कुल अपने मेहनत से इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट किए थे, वो तो भौंचक रह गए। मंच से उतरने के बाद जब उन्होंने पूछा कि आपने तो बिल्कुल हाथ खड़ा कर दिया था, ये प्रोजेक्ट तो मैंने कंप्लीट किया, आपने तो मेरा कहीं नाम ही ना लिया। तो वो सीनियर मैनेजर क्या बोलते हैं सुनिए, कि भाई देख, कॉर्पोरेट लाइफ में अगर सक्सेस पाना है, तो तुम्हें ऐसे ही आदमी की तलाश करनी होगी जो भावनाओं में आकर बेवकूफ़ बनते हैं, तभी लाइफ में सक्सेस मिलती है। तो तुम उन बेवकूफ़ों में एक हो। तो यही हो रहा है, जो इमोशंस में आते हैं, लोग उन्हें बेवकूफ़ समझते हैं और एक रास्ते का ढाल बनाते हैं। तो बचना है रास्ते के ढाल बनने से। धन्यवाद आज के लिए।